साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। इस हथेली का आकार सुंदर है, रंग रूप भी सुंदर है। वर्ग आकार की हथेली नजर आ रही है। इनकी उंगलियां भी समान रूप से लंबी खड़ी दिखाई दे रही हैं। साथियों जी, इनकी हथेली में कुछ ऐसे योग हैं जो जीवन में परेशानी व रुकावटें भी दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे शुभ योग भी बन रहे हैं जो जीवन में खूब धन दौलत व नाम भी कराते हैं। लेकिन लाभ कब होगा, किस उम्र में होगा और किस प्रकार से जीवन में लाभ होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और इसके साथ ही जीवन में स्वास्थ्य कैसा होगा और पैसा कैसा होगा, ध्यान से देखना इस वीडियो को। जी हाँ साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उनकी उंगलियों के बारे में। साथियों, जब किसी की हस्तरेखा को देखा जाता है, उसका आकार देखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो हस्तरेखा का आकार होता है वह दर्शाता है कि जातक का स्वभाव कैसा है, जातक किस प्रकार के सोच रखने वाला होता है, समाज के प्रति कैसा दायित्व होता है। साथियों, जिस जातक की उंगलियां समान रूप से हथेली के हिसाब से लंबी दिखाई देती हैं, ऐसा जातक सामाजिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होता है और यह जन कल्याण की भावना रखने वाला होता है। इसके साथ ही कई बार ऐसा भी देखा होगा कि जिस जातक की उंगलियां काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन यह हथेली, यह आकार जो होता है यह चौड़ा होता है और उंगलियां छोटी होती हैं, ऐसे जातक थोड़ा सा विश्वास के लायक नहीं देखे जाते हैं। ऐसे जातकों में थोड़ी सी ऐसी भावना होती है, दूसरों को अपनी जाल में फंसाने की भी भावना देखी जाती है और कई बार ऐसे जातक लोगों को धोखा भी देते नजर आते हैं। लेकिन इनकी उंगलियां साफ सुथरी लंबी दिखाई दे रही हैं, जो अच्छे हृदय के संकेत दे रही हैं। इनकी जो कनिष्ठा उंगली है, कनिष्ठा उंगली हमारे बौद्धिक क्षमता, बुद्ध का प्रतीक होती है। बुद्ध की जो उंगली होती है यह व्यापारिक दृष्टि से लाभ कराती है। इसके साथ यह भी दर्शाती है कि इनकी मस्तिष्क कैसा है और इनकी बौद्धिक क्षमता कैसी है और व्यापार में कितना लाभ हो सकता है और नौकरी में लाभ होगा कि नहीं होगा। इसके साथ दूसरे नंबर पर जो उंगली होती है, इस उंगली को अनामिका उंगली, और इस उंगली का प्रतिनिधित्व करता है सूर्य, यानी यह सूर्य की उंगली कहलाती है। इनकी जो कनिष्ठा उंगली है, सूर्य के प्रथम पर्व जो होता है, यह प्रथम पर्व है, इस पर्व से नीचे रह गई है। गौर से देखिए, यह सरकारी लाभ में सहयोगी होती है। बुध की उंगली सरकारी लाभ में सहयोगी होती है। सूर्य जो होता है सरकारी लाभ का प्रतीक होता है, लेकिन जब उंगलियां छोटी हो जाती है तो सरकारी लाभ पाने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक निजी कार्य कर सकते हैं और ऐसे जातकों को सरकारी लाभ में रुकावट का सामना करना पड़ता है। जैसे सरकारी नौकरी में दिक्कत आती है, अगर लग भी जाती है तो छूट जाने के चांस अधिक होते हैं। जी हाँ, इसके साथ यह जो उंगली होती है शनि की उंगली है। शनि की उंगली सूर्य की उंगली की तरफ झुकाव करे। गौर से देखिए, यह शनि की उंगली जो है सूर्य की तरफ इस तरफ झुकाव करे है। सूर्य का बल बढ़ गया है, यानी जब शनि की उंगली सूर्य की तरफ इस तरफ झुकाव कर देती है तो सूर्य के बल को बढ़ा देती है, सूर्य को बल मिल गया है। और सूर्य की उंगली गुरु की उंगली, यह जो उंगली है इसे गुरु की उंगली कहते हैं। इस गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली लंबी हो गई है, यानी यह जो सूर्य की उंगली लंबी दिखाई दे रही है, यह दिखाती है कि सूर्य के गुण ज़्यादा हैं। और जब शनि का बल मिल गया है तो ऐसे जातकों के अंदर सूर्य जो है ग्रहों में राजा कहा गया है। इनके अंदर जो भावना होती है वह राज करने की होती है, शासन की भावना कहीं ना कहीं इनके अंदर पनपती है। अच्छा नाम, पैसा, शोहरत और काफ़ी आगे तक जाने की सोच होती है। ऐसे जातक समाज में राज करने की भावना रखते हैं। ऐसे जातक ऐसी सोच रखते हैं जो इनको बाहुबल प्रदान करे, जो इनको ऐसा राजा के समान जीवन प्रदान करे, ऐसी सोच इनकी देखी जाती है। जी हाँ, शनि जो होता है वह न्याय का देवता होता है, न्यायप्रिय होता है। यानी जो इनका न्याय का देवता है वह सूर्य को बल दे रहा है, यानी शनि और सूर्य का संबंध हो रहा है इनके जीवन काल में। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर जो यह उंगली होती है, इस उंगली को गुरु की उंगली कहते हैं। या गुरु की जो उंगली होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। गुरु है हमारा धर्म है, हमारा न्याय है। गुरु जो होता है वह हमारे अंदर धार्मिक भावना उत्पन्न करता है, संस्कार उत्पन्न करता है, या बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान को दिखाता है। जी हाँ, गुरु हमारे जीवन में अहम रोल निभाता है। या गुरु की उंगली साफ दिखाई दे रही। अब बात करते हैं पर्वतों की। यह जो गुरु का पर्वत है यह भी सामान्य रूप से काफ़ी उभरा हुआ नज़र नहीं आ रहे हैं। यह गुरु का पर्वत है और शनि का पर्वत भी काफ़ी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी शनि कमज़ोर स्थिति में है। शनि का बल कम पड़ रहा है इनके जीवन काल में। कहीं ना कहीं शनि को रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है ये ऐसे घर में रहते हो जहाँ शनि को प्रधानता नहीं मिल रही हो और शनि को बल नहीं मिल रहा हो, या इसके साथ ही कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो ये शनि की तरफ इशारा नहीं करते हैं। अगर शनि की यहाँ पर बात करते हैं, भाग रेखा का भी संबंध शनि के इस स्थान से होता है
और इस स्थान पर कोई साफ रेखा नजर नहीं आ रही। गौर से देखिए यहाँ पर रेखाओं का थोड़ा सा जाल भी बन रहा है, कट सा लग रहा है। तो यह हमारा पितृ स्थान भी कह सकते हैं। पितरों से संबंधित यह हमारे कुल का स्थान होता है। कुल में रुकावटों का सामना, कुल में संकट या कार्य में रुकावटें, पारिवारिक कलह कष्ट आदि का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति को नजर आ रही है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। यह धन संचय का भी स्थान देखा जाता है, यानी यह जो स्थान होता है यह पूरा धन संचय, परिवार, कुटुंब का स्थान यहीं से देखा जाता है। गौर से देखिए इनके स्थान में शनि कमजोर स्थिति में जो धन संचय में काफ़ी कमी करता नजर आ रहा है। जी हाँ, इन्हें धन संचय में रुकावटों का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही उंगलियों के बीच में यह गैप नजर आ रहा है। यह जो गैप होता है, या बचपन में थोड़ा सा अभाव का सामना करना पड़ता है, जीवन में सुख के प्रति थोड़ा सा अभाव का सामना होता है और इसके साथ ही अपने जीवन काल में थोड़ा संघर्ष भी कराता है, यह संघर्ष को दिखाता है। इसके साथ ही जो बुढ़ापे का समय होता है, यानी मध्यायु के आसपास का समय, उसके बाद का समय अच्छा नजर आने वाला है। लेकिन वर्तमान में इन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा संघर्ष रहता ही है। शनि को मजबूत करने की आवश्यकता है, इसके उपाय हम दे देंगे। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की जो क्षेत्र है, सूर्य के उंगली के नीचे का यह जो पर्वत होता है, इसे सूर्य का पर्वत कहते हैं। सूर्य ग्रहों में राजा है, यह हम पहले भी बता चुके हैं, और यह पिता का भी कारक माना गया है। सूर्य होता है हमारे मान सम्मान का कारक है। सूर्य को यहाँ पर देखिए, सूर्य और यह पर्वत हथेली थोड़ी सी दब रही है, जो इन्हें लाभ लेने में थोड़ा सा रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। अगर गौर से देखते हैं इनके बुध पर्वत को, तो बुध पर्वत काफ़ी उत्तम नजर आ रहा है। इनकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी, सोच काफ़ी अच्छी होती है, सामाजिक दृष्टि से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसके साथ ही इनकी यह जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा स्पष्ट तो नजर आ रही है। यहाँ से देखिए थोड़ा जंजीरनुमा कोमल हृदय के प्रति दिखाते हैं। एक हृदय रेखा की टूटी हुई शाखा इस तरह से घूम रही है। अगर इस प्रकार की शाखा किसी की टूटती है, कमजोर नजर आती है, तो यह थोड़ा सा हृदय के प्रति थोड़ा सा भावुकता दे देती है। समय समय पर कहीं ना कहीं मानसिक तनाव या दिल में कहीं ना कहीं कमजोरी देते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। परिस्थितियों से लड़ने में कहीं ना कहीं इनका हृदय मजबूत हृदय के नहीं देखे जाते हैं। अगर होता भी है तो कहीं ना कहीं इनके शरीर में, मन में कहीं ना घबराहट, भय सा बना रह सकता है। ऐसी स्थिति दिखाई देती है। लेकिन अगर यह धैर्य रखते हैं और यह योग, प्राणायाम और शारीरिक रूप से कार्य करते हैं, तो इनके मन को मजबूती मिलती है। लेकिन इनके जीवन में इस स्थान पर अधिक रुकावटें जो होती हैं, कहीं ना कहीं इनके हृदय को करीबी लोगों से कहीं ना कहीं छल व धोखा और शत्रुता को भी दिखाई देती हैं। इसके बाद अब बात करते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा देखिए जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ इस प्रकार से आई नजर आ रही है। एक छोटी सी शाखा हो गई, या जीवन के शुरुआत में या कहीं ना कहीं एक विचार के प्रति आकर अटक गए होंगे, कहीं ना कहीं फंसे होंगे कि कौन सा कार्य करे, यह करे या वह करे। ऐसी उलझन का सामना भी करना पड़ता है जीवन काल में। ऐसी मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर इनकी जीवन की बात करें हैं, जीवन रेखा जो है वह भी काफ़ी स्पष्ट, साफ सुथरा यहाँ दिखाई दे रही है, या अच्छे जीवन के संकेत देती है। जो जीवन रेखा है अच्छे जीवन के संकेत देती है, लंबे जीवन के संकेत देती है। इनका जीवन अच्छा रहेगा और लंबा स्पष्ट जीवन रहने वाला है। वर्तमान में भी देखते हैं तो इनके जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क तो अच्छा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इस प्रकार से मस्तिष्क राहु के क्षेत्र में आकर रुकती हुई रेखा भी नजर आ रही है। इसके बाद एक रेखा और भी नजर आ रही है, जीवन रेखा है। जीवन के तो संकेत अच्छे हैं, लेकिन जीवन में थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति कोमलता, मौसम से संबंधित उतार चढ़ाव भी होने की संभावना रहती है, अगर यह खान पान में ध्यान नहीं देते हैं तो। इसके साथ गौर से देखिए, जो हम जिस रेखा की बात कर रहे हैं, यह जीवन रेखा और यह मस्तिष्क रेखा, इसके साथ यह जो तीसरी रेखा है, यह रेखा स्पष्ट यहाँ से आकर दिखाई दे रही है। यह व्यापारिक दृष्टि रेखा कही गई है, यह स्वास्थ्य रेखा भी मानी जाती है। यह हमारे इस हृदय रेखा पर आकर रुक गई है, और इसके साथ दूसरी रेखा है मस्तिष्क रेखा से होते हुए हृदय रेखा पर आकर रुकती है। तो ऐसे लोगों को निर्णय लेने में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। कई बार यह जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो इन्हें पछतावा हो सकता है, नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। जी हाँ, इसके साथ ही इस जातक की जो हथेली है, यह थोड़ा सा मंगल के प्रति इशारा करती है, कमजोर मंगल को दिखाती है। जो मंगल होता है, भूमि, बहुन, वाहन आदि भी देखे जाते हैं। शत्रुता भी यहीं से देखी जाती है, शत्रु भाव देखा जाता है, हमारा ब्लड देखा जाता है मंगल से। मंगल के इस क्षेत्र में जब बैठा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं कमजोर मंगल के संकेत देता है, कहीं ना कहीं मंगल के प्रभाव के संकेत देता है। ऐसे जातकों में हिम्मत तो होती है, ऐसे जातकों में कार्य करने की क्षमता भी ठीक होती है, और अच्छे विचार वाले, कहीं ना कहीं टेक्निकल माइंड वाले होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो यह मंगल बैठा हुआ कमजोर स्थिति में नजर आता है, तो यह कहीं ना कहीं कमजोर मंगल के प्रभाव को दिखाता है। इन्हें कहीं ना कहीं मन में घबराहट, भय सी हो सकती है, और इन्हें वाद विवाद से भी सावधान रहना चाहिए।
इनके मित्रों की अपेक्षा शत्रुओं की संख्या भी ज़्यादा रहने वाली है। ऐसे लोगों को सावधानी से निर्णय लेना चाहिए। अनजान लोगों पर और जो लोग थोड़ा फ्रॉड किस्म के होते हैं उनसे सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं, जिन लोगों पर डाउट होता है, जीवन में शत्रु होते हैं, उन पर सोच समझ कर भरोसा करना चाहिए, नहीं तो वो कहीं न कहीं छोटा-मोटा नुकसान या बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं, ध्यान देना होगा। इसके साथ एक रेखा जो यह क्षेत्र होता है, चंद्र हमारा मन है, और चंद्र पर्वत से कोई रेखा यहाँ पर आकर इस तरह जाती है तो यह भाग्य रेखा कहलाती है। लेकिन यह रेखा यहाँ पर 2-3 रेखाएं नजर आ रही हैं, जो इस प्रकार की रेखा काफ़ी अच्छी मानी गई हैं, भाग्य को सपोर्ट करती हैं, यात्रा भी कराते हैं। और यह जो मध्य हथेली का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को राहु का क्षेत्र कहते हैं। राहु जो होता है, राहु हमारे अचानक से लाभ, अचानक से हानि, राहु अर्थ से फर्श पर और फर्श से अर्थ तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु जीवन काल में हथेली के या बीचों बीच का क्षेत्र होता है, या कहीं ना कहीं बेस पॉइंट भी यहीं से देखा जाता है। जीवन में भूमि, भवन, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी और कई प्रकार के सुख भी राहु दे सकता है, जो शुक्र, सूर्य आदि देते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही यह जो शुक्र होता है, हमारे पत्नी का क्षेत्र होता है। जो शुक्र होता है, इसे शुक्र कहते हैं। शुक्र हमारे पत्नी का कारक माना गया है। शुक्र को हमारी वासनाओं का, हमारे शैया सुख का कारक माना गया है, प्लेजर का सुख। जो शुक्र होता है, भौतिक जितने भी सुख होते हैं, सौंदर्य होता है, वह हमारे भूमि, भवन, वाहन, मकान, गाड़ी आदि सारा कुछ यहीं से देखा जाएगा, शुक्र से। शुक्र भौतिक नहीं, यानी राहु आदि दे तो सकते हैं सुख, हमें भूमि भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी, फ्लैट, मकान, गाड़ियाँ, कुछ भी दे सकता है, लेकिन उसको भोगने का जो सुख है, मन की शांति है, जो हमारा प्लेजर है, वो शुक्र देता है, यानी आनंद देता है शुक्र। या भौतिक आनंद की यहाँ पर बात कर रहे हैं, भोग विलास भी, पत्नी भी यहीं से देखी जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए तो ठीक है, लेकिन छोटा छोटा तनाव सा है, लेकिन बाकी जीवन के लिए भौतिक सुख तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीच में जो इस प्रकार बैठा हुआ मंगल है और शुक्र के बीच का यह जो क्षेत्र होता है, कहीं ना कहीं छोटा सा, थोड़ा सा बाधा का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है अगर यह इष्ट पर भरोसा रखते हैं और इष्ट पर निरंतर सेवा भाव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें आगे आने में, यानी जो समय होगा, अच्छे बुरे दोनों परिस्थितियों को डील करने में इन्हें दिक्कत नहीं होगी और यह अच्छे से निकल जाएंगे। इसके साथ यह अंगूठा है। अंगूठा जो होता है, हमारे हथेली में बहुत अहम माना गया है। सारी उंगलियों से भी पावर अंगूठे में ज़्यादा मानी गई है, और अंगूठा हमारी सोच, विचार, महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। यह प्रथम जो अंगूठा का पर्व है, यह हमारी महत्वाकांक्षा को दिखा रहा है। ऐसे जातक काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, इनके अंदर काफ़ी ऐसी भावनाएं होती हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है, नए नए विचार होते हैं, और यह काफ़ी इच्छा वाले होते हैं कि काफ़ी आगे जाने की सोच रखते हैं, और यह काफ़ी कल्पनात्मक भी होते हैं, संरचनात्मक भी होते हैं। दूसरा जो है, तर्क शक्ति का भाव माना गया है। जो दूसरा पर्व है, तर्क शक्ति का भाव कहते हैं। इस भाव पर इस प्रकार की रेखा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुतार्किक भी कर सकती हैं, थोड़ा सा कई बार ऐसे ज़्यादा कमेंट कर सकता है, कुतर्क कर सकता है। तार्किकता के साथ थोड़ा सा इन्हें अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए, कुतार्किकता से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं इन्हें भूमि, भवन, प्रॉपर्टी कैसी होगी। साथियों, इस प्रकार का योग जब हथेली में बनता है, गौर से देखिए, इस प्रकार के त्रिभुज बने, इस प्रकार त्रिकोण बने, यानी एक यहाँ पर त्रिभुज, गौर से देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। इस प्रकार त्रिभुज जब पूर्ण रूप से बनता है, जितने भी यहाँ पर त्रिभुज या यहाँ पर इस प्रकार के वर्ग बनते हैं, तो काफ़ी प्रॉपर्टी, या जो वर्ग बनता है प्रॉपर्टी, और कहीं ना कहीं भूमि, भवन और धन की कोठरी भी यही को माना गया है, यानी धन कोठरी भी यहीं से देखा जाएगा। या अचानक से जीवन में लाभ, यानी जो 30 से 35 वर्ष के आसपास से लेकर 42 वर्ष, यानी जो शुद्ध रूप से देखा जाए 42 वर्ष, 38 वर्ष, यह जो उम्र होती है काफ़ी अच्छी होती है। इसके साथ जीवन में नए नए अवसर भी प्राप्त होते रहेंगे, यानी जो मध्यायु का समय होता है काफ़ी अच्छा माना गया है इनके लिए। निर्णय लेने में थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, बड़े रिस्क से सावधान, बड़े रिस्क इन द सेंस कि कई बार ये ऐसे सट्टा आदि से सावधान रहना चाहिए, गलत जगह पैसे लगाने से सावधान रहना चाहिए। बाकी इन्हें जीवन में अच्छा धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी तो आएगा। इनका पितृ स्थान रुष्ट दिख रहा है, कहीं ना कहीं इनके कुल देवता, कुल देवी या कुल का जो स्थान है, पितृ है, वो कहीं ना कहीं कष्ट दे रहे हैं। इन्हें उनकी सेवा करनी चाहिए, पितरों का निवारण करना चाहिए अपने कर्मों के द्वारा। उनको जो कौवों को भोजन दीजिए, कौवों को जो प्रथम रोटी होती, गाय, कौवों आदि को दीजिए। इसके साथ ही मछलियों को दाना चुनाइए, इससे इनके जीवन में आने वाली बाधाओं में कमी आएगी और काफ़ी आगे तक जाएंगे। इनका वैवाहिक जीवन भी इस स्थान से देखा जाएगा। इनकी यह जो इनकी जो मैरिज लाइन कही जाती है, इस रेखा को गौर से देखिए, यह जो हमारी कनिष्ठा उंगली होती है और हृदय रेखा के बीच की जो इस रेखा को मैरिज लाइन के थोड़ी सी नीचे की तरफ कर्व है,
या जब नीचे की तरफ थोड़ी सी कर्व होती है तो प्रेम को दिखाती है, यानी मैरिज लाइफ सामान्य होगी और कहीं ना कहीं प्रेम भाव बना रहेगा मैरिज लाइफ में। जी हाँ, इसके साथ ही इस प्रकार की मैरिज लाइफ दिखाती है कि कब इनकी शादी होगी। साथियों, अगर इनकी मैरिज की बात करें तो इनके विवाह की जो उम्र होती है, यानी 60 वर्ष के जो आधा होता है 30 के करीब बाद का जो समय होगा, यानी 30 से 32 वर्ष के आसपास का जो समय होता है वह मैरिज के लिए काफ़ी उत्तम माना गया है। अगर हम बात करें एग्जैक्ट मैरिज किस साल इनका योग बनता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इनकी ये जो मांगलिक कार्य की रेखा देखते हैं कि ये मांगलिक कार्य की रेखा अगर इनकी देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी शादी जल्द हो सकती है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। 1 से 2 साल के करीब में शादी की संभावना नज़र आ रही है। अगर इसके साथ ही अगर इनकी पत्नी की बात करें, पत्नी भी सामान्य होगी और थोड़ा सा खुद को भी संयम रखना और कुंडली मिलान करके ही और योग का मिलान करने के बाद ही शादी वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई बार जल्दबाजी में शादियाँ थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकती हैं। जी हाँ, उनके जीवन की बात करें, जीवन ठीक ठाक नज़र आ रहा है। ये जो क्षेत्र होता है ये हमारी मणिबंध रेखाएं, मणिबंध रेखाएं भी स्पष्ट नज़र आ रही हैं, साफ हैं। मणिबंध रेखा हमारे जीवन स्वास्थ्य के प्रति संकेत देती हैं। ऐसे जातकों को थोड़ा सा गुरु को मजबूत करना चाहिए और शनि की कमजोर स्थिति को मजबूत करना चाहिए, और ग्रहों को मजबूती के लिए इन्हें दान और इसके साथ ही मंत्र जाप योग प्राणायाम के माध्यम से, यानी योग ध्यान प्राणायाम के माध्यम से अगर जीवन में दिनचर्या में सुधार करते हैं और योग को लाते हैं, खान पान में निरंतर ध्यान देते हैं, तो ऐसे ज़्यादा काफ़ी आगे जाते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।